हेलो एवरीवन, मैं हूं चैतन्य सर। आप सब देख रहे हैं चेतन सर एकेडमी और आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 का पहला एग्जांपल। इसके पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। आई होप आपने सबने देखे होंगे। अब हम आए हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। प्रैक्टिस सेट 2.6 का पहला वर्ड प्रॉब्लम। अब पहला वर्ड प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द प्रगति एज 2 years ago and 3 years since is 84. फाइंड हर प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रगति का एज 2 साल पहले एंड 3 साल बाद दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 84। ठीक है, तो हम सपोज करेंगे, सपोज टुडेज प्रगति एज, करंट एज ऑफ प्रगति, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, आपको जो लेना वो ले लो। प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज एक्स सपोज करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज ऑफ 2 years ago, मतलब 2 साल पहले, तो हम क्या करेंगे x माइनस 2, x में से 2 माइनस करेंगे, और 3 साल बाद तो हम क्या करेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 84। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करो। x इन ब्रैकेट x प्लस 3 माइनस 2 इन ब्रैकेट x प्लस 3, जैसे हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं उसी तरीके से x ये माइनस 2 और ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 84। ठीक, तो x इंटू x x स्क्वायर, x इंटू 3 3x, 2 इंटू x माइनस 2x एंड 2 3 सा माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 84। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको? 3x में से 2x को माइनस करो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 84। अब ये प्लस 84 इधर आया तो माइनस 84, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस 84 इज इक्वल टू 0। देन x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या चाहिए? अब मैंने आपको बताया था एक ट्रिक। कौन सी वाली ट्रिक? आपका a इंटू सी करके लेना है पहले। a इंटू सी, a इंटू सी, a आपका है 1, c आपका है माइनस 90, a इंटू सी आपका माइनस 90 और आपका b क्या है? आपका b है 1। तो आपको इसको इस तरीके से ब्रेक करना है जिस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन 1 आए और आपका जो मल्टीप्लिकेशन है माइनस 9 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 10 इंटू माइनस 9, 10 इंटू माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका? माइनस 90 और 10 में से 9 गया 1। चलो ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व करो। x इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। x इन ब्रैकेट x प्लस 10 माइनस 9 इन ब्रैकेट x प्लस 10। ठीक है, तो x प्लस 10 दो टाइम आपको कॉमन लेना है और x माइनस 9 आपको एक बार लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमें मिल गए x प्लस 10 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 करना है और ये करता हूँ x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 करना है। अब ये प्लस 10 इधर गया तो माइनस 10 एंड और माइनस 9 इधर गया तो प्लस 9। ठीक है, अब हमने प्रगति का एज कितना सपोज किया था? x। माइनस में कभी एज हो सकता है क्या? नहीं, तो हम क्या करेंगे? प्लस वाला लेंगे। देयरफॉर द प्रगति इज प्रेजेंट एज, देयरफॉर द प्रगति इज प्रेजेंट एज, प्रगति इज प्रेजेंट एज इज 9। अब वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लो और आप बाद में लिख सकते हो। अब आपके सामने एग्जांपल नंबर 3 मैंने लिखा है। एग्जांपल नंबर 3 को हम रीड करते हैं। इन द ऑरेंज गार्डन, ठीक है, गार्डन है और गार्डन एक रेक्टेंगुलर शेप में है, तो यहाँ पे हम शेप बना देंगे। देयर आर द 150 ऑरेंज ट्री, वहां पे टोटल ट्रीज कितने हैं? 150 ऑरेंज ट्री है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, ठीक है, हर एक रो में जो नंबर ऑफ ट्रीज है इज 5 मोर देन द ईच कॉलम। ठीक है, इज 5 मोर देन द ईच कॉलम। सपोज कॉलम में आपका x है तो रो में कितने रहेंगे? x प्लस 5। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका 150 आना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी अगर सीधे अगर लाइन खड़े करें और ऐसे लाइन खड़ी करें तो इनके बीच में कितने स्टूडेंट बैठते हैं? हम इधर से कितने लाइन है और इधर से कितने लाइन है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, आपको आंसर मिल जाएगा। और उसी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सपोज अब यहाँ पे सपोज करना है x trees in each column,
and therefore x plus 5 more than x plus 5 trees in each row. ठीक है, तब फ्रॉम कंडीशन हम क्या लिखेंगे, x इन ब्रैकेट x plus 5 इज इक्वल टू टोटल कितने ट्रीज है 150. अब इसको सॉल्व करके ले लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 150 प्लस 5 प्लस 150 अगर इधर आया तो माइनस 150. अब सॉरी, अब हमारी कंडीशन क्या बोलती है कि आपका मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए -150, आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए 5. अब ऐसे कौन से नंबर है दो, 10 15 का मल्टीप्लिकेशन आता है 150. अब हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लस चाहिए, तो नेगेटिव नंबर्स के ऊपर माइनस, सॉरी छोटे नंबर्स के ऊपर माइनस साइन दे दो, क्योंकि जब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है तो पॉजिटिव आंसर आता है, इसीलिए. चलो ठीक है, तो वो दो नंबर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो आगे इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालो, x इन ब्रैकेट x प्लस 15 माइनस 10 इन ब्रैकेट x प्लस 15. अब x प्लस 15 दो बार है तो उसको एक बार लिखना है, एंड x माइनस 10 को आपको एक बार लिखना है. ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, x प्लस 15 एंड x माइनस 10. अब दोनों को इज इक्वल टू 0 लगा लो, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब प्लस 15 अगर इधर गया तो माइनस 15, माइनस 10 अगर उधर गया तो प्लस 10. नंबर ऑफ ट्रीज कभी नेगेटिव में हो सकते हैं नहीं, और x इज इक्वल टू 10 हम इसको सपोज करेंगे. x क्या सपोज किया था हमने, x ट्रीज इन कॉलम, x trees in column, suppose 10 trees है कॉलम में, तो x plus 5 trees in each row, तो x plus 5 आपका आएगा 10 plus 5 is equal to 50. तो हम लिखेंगे in the column there are x मतलब 10 trees and in a row, in each row there are row लिखना x plus 5 मतलब 10 plus 5 15, there are 15 trees. अब वीडियो को स्टॉप करो, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख के ले लो. अब मैंने आपके सामने एग्जांपल नंबर रख दिया है 4. एग्जांपल नंबर 4 को हम अच्छी तरीके से रीड करेंगे. विवेक इज ओल्डर देन किशोर और विवेक, इन दोनों का एज का कंपैरिजन दिया है. विवेक बड़ा है किशोर से 5 साल. द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1/6. उन दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया, और रेसिप्रोकल करके में अगर ऐड कर दिया तो आपका आंसर आता है 1/6. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. ठीक है, तो हम प्रेजेंट एज क्या सपोज करेंगे, किशोर से विवेक 5 साल बड़ा है तो हम किशोर को x सपोज करेंगे. किशोर एज इज x, therefore the Vivek age is 5 साल बड़ा है तो हम क्या लेंगे x प्लस. फ्रॉम कंडीशन क्या है, रेसिप्रोकल करना है मतलब उसको उल्टा कर देना है, नीचे का ऊपर का नीचे, और इसको भी हमें क्या करना है, नीचे लिख देना है. उनका आंसर आता है 1/6. फ्रॉम कंडीशन से हमने लिख दिया, दोनों के रेसिप्रोकल का एडिशन आता है 1/6. अब आगे सॉल्व करो, x प्लस 5 इंटू 1 x प्लस 5 x इंटू x. अब इनको x इन ब्रैकेट x प्लस 5 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको आगे के लिए 1/6 ही रखेंगे. ठीक है, अब इनको सॉल्व करके लिखो, x प्लस x रहेगा आपका 2x, ये 5 एज इट इज रहेगा. ये एडिशन का साइन है, ब्रैकेट सॉल्व करते हुए इसलिए एडिशन होगा. x इंटू एक्स आपका रहेगा x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स आपका रहेगा 5x इज इक्वल टू 1/6. अब ये वाली टर्म इधर जाएंगी, ये वाली टर्म इधर आएंगी. ये 6 इधर आया तो ब्रैकेट में रहेगा 2x प्लस 5 और मल्टीप्लिकेशन में आएगा इनको इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x इधर जाएगा. तो आगे हम सॉल्व करते हैं. 6 इंटू 2 12x, 6 5 सा
30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। और इसको हम यहाँ पे लिख के लेते हैं 12x प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इधर लिखेंगे और इधर लिखेंगे आपको समझने के लिए। इधर लिखा और इसके इधर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी प्लस 12x को इधर उठा के लेके आएंगे, प्लस 30 को इधर उठा के लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, प्लस 12x इधर आया तो माइनस 12x, और प्लस 30 इधर आया तो माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर 5 माइनस 12 आंसर आएगा माइनस 7x इज इक्वल, सॉरी माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब हमें टेक्निक यूज करो वहां पे 30 इंटू 1 30, यानी कि आपका प्रोडक्ट चाहिए माइनस 30 और आपका ये वाला चाहिए माइनस 7। तो हम क्या करेंगे, 10 3 सा 30 आता है, यहाँ पे माइनस लगाया तो ये माइनस 7 भी बन जाएगा और माइनस 30 भी बन जाएगा। तो हमें दो नंबर मिल गए माइनस 10 एंड 3। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसको और इसको इसमें से कॉमन निकालो, x इन ब्रैकेट रहेगा x माइनस 10 प्लस 3 ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 10 एक बार लेना है आपको, x प्लस 3 आपको एक बार लेना है इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब माइनस में उधर गया तो प्लस 10, ये वाला एक आपको रूट मिल रहा है, और प्लस 3 अगर उधर गया तो माइनस 3। एज कभी माइनस में हो सकता है नहीं, तो हम क्या करेंगे प्लस वाला सपोज करेंगे, यानी कि किशोर का एज क्या मिल गया आपको x, किशोर एज इज x। तो विवेक का एज क्या रहेगा, विवेक का एज उसके 5 साल ज्यादा, तो विवेक एज इज x को हमने 10 सपोज किया तो 10 एंड 10 प्लस 5 क्या आएगा 50। वीडियो को स्टॉप करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख के ले लो आपको। अब आपके सामने मैंने एग्जांपल नंबर 5 लिख दिया है। एग्जांपल नंबर 5 को अच्छी तरीके से रीड करो। सुयश स्कोर 10 मार्क मोर इन सेकंड टेस्ट, दूसरे टेस्ट में 10 मार्क ज्यादा मिले हैं पहले टेस्ट से। ठीक है, और कंडीशन दी है कि 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट को अगर हमने 5 टाइम्स कर दिया इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, तो उसका इज इक्वल टू पहले जो स्कोर था पहले टेस्ट में उसका स्क्वायर कर दिया और 5 टाइम्स दूसरे स्कोर का अगर हमने कर दिया तो इक्वल आता है। तो हमें क्या करना है, फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। तो पहले टेस्ट का आपको स्कोर फाइंड करना है। हम सपोज क्या करेंगे, सपोज एक्स मार्क इन फर्स्ट टेस्ट, पहले में अगर x है तो दूसरे में क्या आएगा, 10 मार्क मोर है तो x प्लस 10, therefore the x plus 10 mark in second test। ठीक है, पहले में उसको आ गया x, दूसरे में आया x प्लस 10। तो हम क्या करेंगे, अब कंडीशन की तरफ जाएंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन है 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट। ठीक है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट में स्कोर x प्लस 10, उसका 5 टाइम्स कर देंगे। The same as the square of the score in first test। फर्स्ट टेस्ट का आपको क्या करना है, स्क्वायर, ये दोनों इक्वल आते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल, इसको सॉल्व करके लेंगे 5x 5 टाइम्स 50। अब इसको सब उठा के इधर लेके आओ, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब जैसे हमारी टेक्निक है उसी तरीके से 50 इंटू 1 माइनस 50 और यहाँ पे माइनस 4, ऐसे दो नंबर ढूंढो कि जिनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 50 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस 5 आए। 10 5 से 50 तो आता है, ठीक है, बट उसमें से आपको बिगर नंबर की तरफ माइनस 10 माइनस लगा देना है, क्योंकि नीचे हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस 5 चाहिए। ठीक है, तो हमें मिल गया माइनस 10 और 5, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकलेगा x और इसमें से कॉमन निकलेगा 5, तो ये रहेगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 दो बार आए
लिखो एक बार, और यहाँ पे लिखो x प्लस 5। अब इसको हम यहाँ पे लिख के लेते हैं। हमें आया x माइनस 10 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 करो, और दूसरा है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 10 अगर इधर गया तो आंसर आएगा प्लस 10, पहला रूट मिल गया, और प्लस 5 इधर गया तो माइनस 5। स्कोर कभी माइनस में हो सकता है क्या? नहीं, ये सिंपल टेस्ट थी, क्या IIT JEE की नहीं थी, तो माइनस में आने चाहिए। माइनस में नहीं तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला नंबर ले लेंगे। पॉजिटिव में क्या है, 10, ठीक है। तो हमने x मार्क इन फर्स्ट टेस्ट, यानी कि x इज इक्वल टू 10, देयरफॉर द 10 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट। ये हो गए आपके 5 एग्जाम्पल। आज के वीडियो में ये 5 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और 5 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैतन्य सर एकेडमी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।